नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल प्रभात तिवारी स्टडी आईक्यू पे। बहुत बड़ी खबर सामने निकल के आई है NIOS DLED को लेकर। ठीक है, पूरी खबर पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आराम से आप लोग पूरी वीडियो को सुनना, पूरे वीडियो का सारांश समझना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है वीडियो आप लोगों के लिए। ठीक है, चैनल के साथ नए जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप सभी को पता है कि NIOS DLED को लेकर के 28 नवंबर को माननीय सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आता है। और जजमेंट दोस्तों, ये सुप्रीम कोर्ट ने गलती जो है राजपत्र की गलतियों को दोस्तों टारगेट करते हुए जजमेंट दिया था और कहा था कि NCET की इसमें पूरी गलती है। ठीक है, और जब NCET की गलती थी तो उस गलती में दोस्तों कहाँ पर गलती थी, उस गज़ट में कहाँ गलती थी, उसको संशोधन के लिए दोस्तों यहाँ पर NCET को संशोधन करना चाहिए। ठीक है, तो इन सब बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। बेसिकली आज का जो यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है, उससे पहले हम निवेदन करेंगे कि अगर आप लोग ठीक है सच में चाहते हैं, सच में अगर आप लोग NIOS DLED के सपोर्ट में हैं तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करना। बहुत मेहनत लगती है आप लोगों के लिए पल पल के अपडेट पहुँचाना। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, कमेंट सेक्शन में बहुत सारे उल्टे सीधे कमेंट्स आते हैं जो NIOS DLED के सपोर्ट में नहीं है। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, चलिए सबसे पहले देखिए, जब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया तो जाहिर सी बात है कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आता है तो पूरे भारत में, ठीक है, कोई भी स्टेट हो, चाहे बिहार हो, राजस्थान हो, हरियाणा हो, उत्तराखंड हो, कोई भी स्टेट हो, हर स्टेट में दोस्तों ये नियम लागू हो जाता है। ठीक है, अब जब नियम लागू होता है तो देखिए इस रहे हैं कि KBS PIT रिजल्ट आ चुका है ऑलरेडी। बिहार में शिक्षक भर्ती TRE का फर्स्ट का यहाँ पर रिजल्ट आ चुका है, ज्वाइनिंग की प्रक्रिया तक हो गई है और TRE 2.0 का जो है विज्ञापन जारी हो गया है और परीक्षा होने वाली है। इसी बीच जब जजमेंट आया तो तमाम प्रकार की दिक्कतें सामना हुई और अभ्यर्थी इसको लेकर दोस्तों बहुत ज़्यादा चिंतित हो गए। उनके पास दो रास्ते थे, या तो वो सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पर फिर से याचिका डालें, रिव्यू याचिका डालें, या फिर दोस्तों यहाँ पर NCET को दोस्तों यहाँ पर अपने जो भी गज़ट है उसमें संशोधन को बोले। क्योंकि अगर NCET गज़ट में संशोधन कर देता है तो जाहिर सी बात है कि फिर से रिव्यू याचिका में उस पॉइंट को नोट डाउन करके हम लोग केस जीत सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर बेसिकली बात जो आ जाती है कि NCET इस पर क्या काम कर रहा है, तो इसी को लेकर दोस्तों यहाँ पर NCET और शिक्षा मंत्रालय की एक मीटिंग का आयोजन किया जाता है। और मीटिंग से क्या खबरें आई हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत पॉजिटिव खबर है उन अभ्यर्थियों के लिए जो NCET की मीटिंग के लिए बार बार क्वेश्चन कर रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पर एक मुद्दा ये भी फंसा था कि जो यहाँ पर जितने भी बिहार के कुछ साथी जो है NIOS DLED के खिलाफ है। और क्यों खिलाफ है, क्योंकि आप सभी को पता है कि बिहार में शिक्षक भर्ती जो हुई है उसका जो यहाँ पर नोटिफिकेशन आया है और जो ज्वाइनिंग की प्रक्रिया है उसमें बहुत सारे NIOS DLED के भी अभ्यर्थी है। ठीक है, तो देखिए चूँकि पटना में हाईकोर्ट ने NIOS DLED को मंजूरी दे दी थी, NIOS DLED को वैलिड कर दिया था, तो यहाँ पर बेसिकली आज एक बहुत ही बड़ी मीटिंग का आयोजन किया गया। और मीटिंग में दोस्तों यहाँ पर कई सारे पहलुओं पर दोस्तों यहाँ पर ध्यान दिया गया। ठीक है, और मीटिंग में जो सबसे बड़ी मुद्दा था कि NIOS DLED को किस प्रकार से हम शामिल कर सकते, तो इसको लेकर भी चर्चाएं हुई। और जो चर्चाएं हुई हैं, जो इसका सारांश है दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको आगे बताएंगे। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले अगर कोई अपडेट देता है तो प्रभात तिवारी स्टडी IQ ही आपको सबसे पहले सही एवं सटीक अपडेट प्रोवाइड करता है। दोस्तों मीटिंग में जो बेसिकली चर्चा हुई NCET की गज़ट को लेकर, क्योंकि NCET की गज़ट जो गलतियां थी उसी को लेकर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने हाईलाइट किया था बिंदु को। और सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा था कि NCET की जो गाइडलाइन है इसमें ये संशोधन होना चाहिए। आपने देखा था कि BEd और BTC का जो मसला चल रहा था उसमें जो मेन दिक्कत ये थी कि जो सुप्रीम कोर्ट ने उसमें हाईलाइटेड करके कहा था कि जो BEd है वो प्राइमरी के लिए एलिजिबल नहीं है, वो अपर प्राइमरी के लिए एलिजिबल होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो इनका BTC का कोर्स होता है वो छोटे से छोटे, मतलब कह सकते हैं प्राथमिक के बच्चों को पढ़ाने के लिए उनकी अलग से ट्रेनिंग होती है, उनके कोर्सेज अलग रहते हैं। और जो BEd का कोर्स होता है उसमें दोस्तों अपर प्राइमरी, मतलब ये है कि उसमें थोड़ी सी मानसिकता बदल जाती है। ठीक है, BEd जो है बड़े लेवल के लिए कर दिया जाता है और BTC जो है छोटे लेवल के लिए। और वहीं पर DLED भी दोस्तों एक ऐसा कोर्स था जहाँ पर जो NIOS DLED था, ये भी एक ऐसा कोर्स था जो
1 से लेकर के 5 तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए प्राइमरी के लिए दोस्तों एलिजिबल माना गया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये हम नहीं कह रहे हैं कि ये एलिजिबल नहीं है, लेकिन जो एनसीईटी का गजट है उसमें कुछ गड़बड़ी है, ठीक है। तो उसी को संशोधन को लेकर यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर उस गजट में संशोधन हो सकता है तब यहां पर कुछ विचार विमर्श किया जा सकता है, ठीक है। तो उसी गजट के संशोधन को लेकर दोस्तों आज यहां पर मीटिंग का आयोजन किया गया है और मीटिंग दोस्तों प्रेजेंट टाइम में चल रही है और मीटिंग में दोस्तों हमारी लगातार निगाहें बनी हुई हैं, खासकर दोस्तों गजट में क्या संशोधन की मंजूरी मिलेगी, क्योंकि शिक्षा मंत्रालय अगर चाहेगा तो गजट में जो संशोधन की उसकी मंजूरी मिल सकती है, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग है और ये दोस्तों अभी कंटिन्यूसली चल रही है और हमारे सूत्र लगातार वहां से जो भी जानकारी जो भी अपडेट आएगी पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप लोगों को पैनिक नहीं होना है। अब दूसरी बात, हमारी बात को समझिए, यहां पर अगर एनसीईटी जो है गजट में संशोधन कर देता है तो जो हम लोगों की रिव्यू याचिका पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि आप सभी को पता है कि सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू याचिका रिव्यू पिटीशन डालने की तैयारी बिल्कुल हो चुकी है, ठीक है। तो जो सुप्रीम कोर्ट में हमारी रिव्यू याचिका पड़ेगी उसमें हम अपने साक्ष्यों को, अपने तथ्यों को विस्तार से रखेंगे कि ये जो सुप्रीम कोर्ट ने हाईलाइटेड करके बिंदु को दिया था, इस बिंदु को एनसीईटी ने अपने गजट में संशोधन करके मंजूरी दे दी है और हम यहाँ से अपने केस को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं बच्चों, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि मीटिंग ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि जो हमारा रिव्यू याचिका पड़ेगी उसमें हम लोगों को मजबूती मिल जाएगी और हम अपने पक्ष को मजबूती से रख सकते हैं, ठीक है। तो हम लोगों को जैसे ही सुप्रीम कोर्ट वहाँ से जजमेंट हम लोगों के पक्ष में आ जाएगा तो तुरंत ही NIOS डीएलएड को शामिल कर लिया जाएगा, ठीक है। तो पूरा कहने का सारांश ये दोस्तों कि बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग है जो कि आज यहाँ पर प्रेजेंट टाइम में चल रही है और ये दोस्तों उन कह सकते हैं राज्यों के लिए जिसमें प्राथमिक शिक्षक भर्ती है और KBS PRT रिजल्ट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जा रहा है, ठीक है। तो एक चीज़ मैं हमेशा से कहता आया हूं बच्चों कि आप लोगों को पैनिक बिल्कुल भी नहीं होना, ठीक है। कुछ लोग मेरे पास कॉल्स और क्वारीज करने लगे कितने हैं कि सर क्या होगा, मेरी लाइफ बर्बाद हो गई, अब मैं क्या करूँ। देखिए बच्चों, हर किसी की लाइफ जो है दोस्तों दांव पे लगी हुई है, क्योंकि एक गरीब का बच्चा ही अगर डीएलएड कर रहा है, इतना सारा पैसा खर्च कर रहा है, तो कहीं ना कहीं उसकी उम्मीदें जुड़ी हैं, उसके घर वालों की उम्मीदें जुड़ी हैं, उसके कह सकते हैं भाई बहन की उम्मीदें जुड़ी हैं कि ये जो है गवर्नमेंट जॉब लेकर के घर की तकलीफों को दूर करेगा, ठीक है। तो पैनिक नहीं करना है। जैसे ही यहां से मीटिंग खत्म होगी हम आपको अपने चैनल के माध्यम से सूचित कर देंगे। बस आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना। अंततः दोस्तों पूरी न्यूज़ का सारांश मैंने इसलिए आपको विस्तार से बताया है क्योंकि आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप लोग पॉइंट्स को ध्यान में नहीं रखेंगे तो आप लोग को कोई भी बेवकूफ़ बना सकता है और कोई भी बरगला सकता है, ठीक है। तो ये था पूरा वीडियो का सारांश। कहने का मतलब ये है कि अगर मीटिंग से संशोधन हो जाएगा तो हम लोगों की जो रिव्यू याचिका पड़ेगी उसमें दोस्तों हम लोगों को मदद मिलेगी और वहीं से हम लोगों की जीत सुनिश्चित हो जाएगी, ठीक है। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, एक काम कहूंगा कि थोड़ा सा वीडियो को शेयर कर दो, जिससे जिन अभ्यर्थियों तक हमारी बात नहीं पहुंच पा रही है और जिन तक हमारा कम्युनिकेशन नहीं बन पाता है उन तक ये वीडियो पहुंच सके, ठीक है। तो अभी के लिए दोस्तों जाते जाते एक बार फिर से मैं कहूँगा कि पैनिक नहीं करना है। फैसला दोस्तों हम लोगों के पक्ष में आएगा। बस थोड़ा सा कहते हैं ना कि सत्य दोस्तों पराजित नहीं होता है, सत्य हमेशा दोस्तों सत्य की जीत होती है, लेकिन सत्य की जीत में थोड़ा सा समय लगता है, ठीक है। तो अभी के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।